इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये हिजबुल्लाह वगैरह हैं, इनके जो नेता हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को अपना नेता चुना है। कासिम संगठन के चीफ के तौर पर हसन नसरल्लाह की जगह लेगा। कासिम हिजबुल्लाह में 3 दशक से डिप्टी लीडर था, लेकिन सिर्फ यही उसकी पहचान नहीं है। नईम कासिम एक स्कूल टीचर रहा है और काफ़ी समय तक केमिस्ट्री पढ़ा चुका है। पढ़ाई लिखाई के मामले में कासिम ही नहीं बल्कि दूसरे कई नाम भी हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां रही हैं, और ये डिग्रीधारी कई देशों में आतंकी के तौर पर नामित हैं। 71 वर्षीय नईम कासिम ने 1977 में लेबनान यूनिवर्सिटी से रसायन विज्ञान में मास्टर्स किया था। इसके बाद कासिम ने 6 साल तक हाई स्कूल में केमिस्ट्री भी पढ़ाई है। इसके बाद कासिम ने राजनीति की तरफ रुख किया और फिर हिजबुल्लाह से जुड़ गया। हिजबुल्लाह में लंबे समय तक नंबर 2 रहने के बाद गुट का चीफ बना है। याया सिनवार को हाल ही में इसराइल ने गाज़ा में लड़ाई के दौरान मार दिया गया था। याया 2017 में गाज़ा में हमास का नेता था। इस्माइल हानिया की मौत के बाद वह हमास के राजनीतिक ब्यूरो का भी प्रमुख बन गया था। याया को इसराइल अपना बड़ा दुश्मन मानता था। याया ने गाज़ा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की थी। याया अरबी स्टडीज़ में ग्रेजुएट था। ईरान की राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को इजरायली हमले में मारे गए गाज़ा नेता इस्माइल हानिया को हमास के बुद्धिजीवी और नरम चेहरों में गिना जाता था। 2017 में इस्माइल को हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख के रूप में चुना गया था। इस्माइल ने साहित्य की पढ़ाई की थी। उसने 1987 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाज़ा में से अरबी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। याह्या सिनवार की मौत के बाद फिलिस्तीनी गुट हमास के नए नेता के तौर पर खलील अल हय्या का नाम चल रहा है। हय्या फिलहाल हमास का डिप्टी लीडर है। खलील हमास में आने से पहले पीएचडी कर चुका है। खलील ने गाज़ा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, जॉर्डन विश्वविद्यालय से मास्टर्स करने के बाद और पीएचडी भी की है। अमेरिका के लिए बीते कुछ वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती ओसामा बिन लादेन रहा, जिसे 2011 में पाकिस्तान में मार दिया गया था। आतंकी संगठन अल कायदा का संस्थापक लादेन लंबे समय तक अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रहा। दुनिया का खूंखार आतंकी कहा जाने वाला लादेन इंजीनियर था और कई भाषा जानता था। लादेन ने किंग अब्दुल अजीज़ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, फिर 1979 में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक लादेन ने कुछ ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में भी पढ़ाई की थी। आइए हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चंद दिन ही बाकी हैं। इस बीच मंगलवार को प्रकाशित रॉयटर्स इप्सोस पोल के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ के अंतिम चरण में कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त कम हो गई है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मात्र 1% अंक से आगे चल रही हैं। सर्वे में कमला हैरिस को 44%, डोनाल्ड ट्रंप को 43% समर्थन मिल रहा है। रविवार को पूरा हुआ 3 दिवसीय पोल 5 नवंबर के चुनाव से पहले प्रभावी रूप से दोनों उम्मीदवारों को बराबरी पर दिखा रहा है। कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनने के बाद से वो पंजीकृत मतदाताओं के हर राइटर्स इप्सोस पोल में ट्रंप से आगे दिखी है, लेकिन सितंबर से उनकी बढ़त लगातार कम हो गई है। 16 से 21 अक्टूबर को आयोजित एक राइटर्स इप्सोस पोल में वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर 2 अंकों की बढ़त के साथ दिखाई दी थी। हालांकि चुनाव को नज़दीक आता देख दोनों ही नेता आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी भी कर रहे हैं। राइटर्स इप्सोस के नए सर्वेक्षण में 975 पंजीकृत मतदाताओं सहित देश भर के 1150 अमेरिकी वयस्कों की राय ली गई। इसमें दिखाया गया कि मतदाताओं द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले कई मुद्दों पर ट्रंप को हैरिस पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल है। यह पूछे जाने पर कि दोनों उम्मीदवारों में से किसका अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, नौकरियों के प्रति बेहतर दृष्टिकोण है, सर्वेक्षण में मतदाताओं ने ट्रंप को 47% से 37% के बीच चुना है। ट्रंप को पूरे अभियान के दौरान अर्थव्यवस्था पर बढ़त मिली है। नवीनतम सर्वेक्षण में 26% मतदाताओं ने नौकरियों और अर्थव्यवस्था को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया है, जबकि 24% ने राजनीतिक अतिवाद और 18% ने आवर्जन का हवाला दिया। नीति के मामले में ट्रंप की सबसे बड़ी बढ़त आवर्जन मुद्दों पर हो सकती है, जब उन्होंने कठोर प्रस्ताव रखे हैं जिससे देश में वैध रूप से रह रहे प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन शामिल है। नवीनतम सर्वेक्षण में लगभग 48% मतदाताओं ने कहा कि आवर्जन के प्रति ट्रंप का दृष्टिकोण सबसे अच्छा है, जबकि हैरिस को चुनने वाले 33% से अधिक। सर्वेक्षण में यह भी दिखाया गया कि राजनीतिक अतिवाद के मुद्दे पर हैरिस की बहुत कम होती जा रही है। सर्वेक्षण में शामिल 40% मतदाताओं ने कहा कि राजनीतिक अतिवाद और लोकतंत्र के लिए खतरों से निपटने के लिए उनके पास बेहतर दृष्टिकोण है, जबकि 38% ने ट्रंप को चुना। इस मुद्दे पर हैरिस की 2 अंकों की बढ़त की तुलना में 16 से 21 अक्टूबर के सर्वेक्षण में चरमपंथ पर ट्रंप पर उनकी 7 अंकों की बढ़त थी। आइए हम बात करें कनाडा की। कनाडा की सरकार के शीर्ष अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े मामले की जानकारी अमेरिकी मीडिया को लीक की थी। हैरानी की बात यह है कि कनाडा की सरकार को भी इसकी जानकारी थी।
और जो जानकारी अमेरिकी मीडिया को लीक की गई उसके बारे में कनाडा की जनता को भी नहीं बताया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार ने पुष्टि की कि निज्जर की हत्या से जुड़े मामले की जानकारी अमेरिकी मीडिया को लीक की गई। उल्लेखनीय है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को बीते साल कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया था। ट्रूडो के इस आरोप के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। बीते दिनों दोनों देशों के रिश्ते उस वक्त फिर तनावपूर्ण हो गए जब कनाडा की पुलिस ने आरोप लगाया कि भारतीय एजेंट्स गैंगस्टर के साथ मिलकर कनाडा में लोगों का निशाना बना रहे हैं। इसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। अब ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नताली ड्रेरिंग ने कनाडा की पब्लिक सेफ्टी कमेटी को निज्जर मामले की सूचना लीक करने पर सफाई देते हुए कहा कि जब तक सूचना गोपनीय न हो तब तक उन्हें प्रधानमंत्री से इसकी इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। नताली ने कहा कि अमेरिकी मीडिया को कोई गोपनीय जानकारी नहीं दी गई और इस जानकारी को देने का उद्देश्य सिर्फ अमेरिका के सामने कनाडा के पक्ष को रखना था और ये बताना था कि भारत उनकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर गुप्त सूचना लीक करने का आरोप लगा है। कनाडा के मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में ऐसे दावा किया गया है, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है और कहा कि जो जानकारी उन्होंने अमेरिकी मीडिया को दी वही जानकारी संसद में विपक्ष के नेता को भी दी। हम बात करें ब्राज़ील की। ब्राज़ील ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही भारत के बाद ब्राज़ील ब्रिक्स संगठन का दूसरा देश बन गया है जिसने चीन की BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष सलाहकार सेल्सो एमोरियम ने कहा कि ब्राज़ील चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होगा और इसके बजाय चीनी निवेशकों के साथ सहयोग करने के वैकल्पिक रास्तों की तलाश करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेल्सो एमोरियम ने कहा कि ब्राज़ील चीन के साथ अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है, लेकिन बिना किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ब्राज़ील का यह ऐलान चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए बड़ा झटका है, खासकर तब तक जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 नवंबर को ब्राज़ील का आधिकारिक दौरा करने वाले हैं। चीन की कोशिश थी कि जिनपिंग की ब्राज़ील यात्रा को राजकीय यात्रा का मुख्य आकर्षण बनाया जाए, लेकिन अब ब्राज़ील ने प्रोजेक्ट से ही बाहर रखकर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। गौरतलब है कि ब्राज़ील में ही BRI प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था विदेश मामलों के कई अधिकारियों ने चीन के अरबों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट में ब्राज़ील के शामिल होने का विरोध किया था। अधिकारियों का कहना था कि चीन के इस बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में शामिल होने से ब्राज़ील को अल्प अवधि में कोई फ़ायदा नहीं होगा, साथ ही इसके चलते ब्राज़ील के अमेरिका से भी संबंध खराब हो सकते हैं। बीते दिनों ब्राज़ीली राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार एमोरियम और राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ रूई कोस्टा बीजिंग दौरे गए थे, जहां उन्होंने चीनी अधिकारियों के साथ BRI प्रोजेक्ट पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों इस प्रोजेक्ट से असंतुष्ट प्रभावित होकर लौटे थे। ब्रिक्स संगठन के सदस्य देश ब्राज़ील से पहले भारत भी चीन के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर चुका है। भारत पहला देश था जिसने इस पर आपत्ति जताई थी और BRI का खुलकर विरोध किया था। BRI प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है, जिस पर भारत ने संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। यही वजह है कि भारत ने चीन के इस प्रोजेक्ट को खुलकर आलोचना की थी। अमेरिका ने भी ब्राज़ील से BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी भी जाहिर की थी। चीन ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ब्राज़ील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों को चीन के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहा है। ब्राज़ील से पहले फिलीपींस और इटली ने भी BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और अफ्रीका के छोटे छोटे देश ही चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा रह गए हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.